रामपुर नामक एक गांव में किशन नाम का एक लड़का रहता था। दूसरे लोगों से बहुत अलग और काफी चतुर और बुद्धिमान था। उसी गांव से थोड़ा दूर एक राजमहल भी था जो काफी पुराना था। लोगों के मुताबिक उस राजमहल में ढेर सारा खजाना है और ऐसी अफवाह फैली थी कि जो भी वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। ना बाबा ना मैं तो उस राजमहल के अंदर जाने की सोच भी नहीं सकता। सही कह रहे हो बाबा। एक बार डाकू मंगल सिंह उस राजमहल का सोना चुराने गया था। तब से लेकर आज तक उसका कोई आता पता नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डाकू मंगल सिंह चुपचाप से राजमहल से बाहर आ गया हो और गांव वालों को पता ही ना चला हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन वह राजमहल बहुत खतरनाक है। गांव के कई लोग राजमहल में सोना ढूंढने गए थे, लेकिन आज तक कोई वापस नहीं आ पाया। ठीक है काका, नहीं जाएंगे उस राजमहल के पास। ये हुई ना कोई बात। पूरा गांव उस राजमहल का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगता था। उसके बाद किशन अपने घर जा रहा होता है कि तभी उसे बूढ़ी मौसी मिल जाती है। मौसी, आपका ये कुत्ता तो बहुत बड़ा हो गया है। तुझे कितनी बार समझाया है किशन, इसे कुत्ता मत बोला कर। तेरी वजह से गांव के लोग भी इसे कुत्ता ही कहने लगे हैं। दादी, इसे कुत्ता नहीं तो क्या बकरी कहूं? चुप कर आया बड़ा मजाक बनाने वाला। तभी वहां पर बड़ी बुड्ढी दादी का पति आ जाता है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों सुबह सुबह बेचारे किशन के ऊपर गुस्सा उतार रही हो? क्या बताऊं आपको, इसे 1000 बार समझा चुकी हूं कि हमारे कुत्ते को टॉमी बोला कर, लेकिन इसके भेजे में यह बात घुसती ही नहीं है। अच्छा, तो लड़ाई का कारण यह टॉमी है क्या? वो सब जाने दो दादाजी, मुझे टॉमी के साथ खेलना है। ठीक है किशन, लेकिन इसका पट्टा मत खोलना वरना यह भागने लगता है। भाग कर जाएगा कहां? इसे तो पकड़ ही लूंगा। लाओ, मुझे दे दो। दादी, देखो कैसे खेल रहा है। अरे अरे अरे, इसका पट्टा खोल देता हूँ। जैसे ही किशन टॉमी का पट्टा खोलता है, वैसे ही टॉमी जंगल की तरफ भागने लगता है। अरे अरे, सत्यानाश हो तेरा। जाकर पकड़ वरना जंगल की तरफ चला जाएगा। अभी जाता हूँ मौसी। चिंता मत करो भाग्यवान, किशन टॉमी को पकड़ कर ले आएगा। किशन टॉमी का पीछा करने लगता है। टॉमी का पीछा करते करते किशन जंगल के अंदर पहुंच जाता है। रुक जा टॉमी। टॉमी भागते भागते राजमहल के अंदर चला जाता है। किशन भी उसका पीछा करते करते राजमहल के बाहर पहुंच जाता है कि तभी अचानक उसके सामने एक रोशनी आ जाती है और वो दोनों सीधे राजमहल के अंदर एक रहस्यमय गांव में पहुंच जाते हैं। ये मैं कहां आ गया? तभी वहां पर 2 आदमी आ जाते हैं और किशन उन्हें पूछता है, अरे भैया, ये कौन सा गांव है? लगता है कि इस गांव में नए हो। हाँ भैया, इस कुत्ते का पीछा कर रहा था, पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। सुना क्या चंपकलाल, यह अजनबी इंसान राजमहल के रास्ते हमारे गांव में आ गया है। अरे भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये आप दोनों क्या बातें कर रहे हो? तुम्हारी तरह पहले भी कई लोग राजमहल के रास्ते इस गांव में आ चुके हैं। यहाँ इंसान आता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता राजा की मर्जी से है। कैसा राजा? और कौन है ये राजा? यहाँ बिंबिसार नाम के राजा रहते हैं। वो अजनबी लोगों से शास्त्रार्थ खेलते हैं और उन्हें हराकर अपना गुलाम बना लेते हैं। अब बिंबिसार की अनुमति के बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मुझे अपने घर वापस जाने के लिए किसी राजा की अनुमति की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, भला कोशिश करके देख लो।
ऐसा कहकर दोनों अचानक हवा में उड़ते हुए चले जाते हैं। ये नज़ारा देख किशन को डर लगने लगता है। अरे टॉमी देख देख, ये लोग उड़ कैसे रहे हैं। चल जल्दी चल, निकलते हैं यहाँ से। किशन और टॉमी काफी देर तक गांव में भटकते हैं, लेकिन उन्हें घर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। सुबह से शाम हो जाती है। मैं तो फिर वहीं पर आ गया जहाँ से गया था। ये गांव तो बिल्कुल भूल भुलैया की तरह है। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है। ए बच्चे, कौन है तू और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? किशन उस बूढ़े व्यक्ति को सारी घटना बता देता है। डी तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है बच्चे, और वो 2 आदमी राजा के गुप्तचर थे। अब तक राजा को खबर लग गई होगी। अब तू यहाँ से तभी जा सकता है जब तू राजा को उसके खेल में हारा दे। ठीक है, आप मुझे राजा का पता बता दीजिए। उसे कैसे हराना है वो सब मैं देख लूंगा। बच्चे, राजा को हल्के में मत ले। अगर हार गया ना तो पूरी जिंदगी गुलाम बनकर काटनी पड़ेगी। लेकिन अब मैं राजा को कैसे ढूंढूं? अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है बच्चे, तू अपने आप पहुंच जाएगा। लेकिन कैसे? तभी वह आदमी अचानक गायब हो जाता है। टॉमी, लगता है अब हमें ही राजा के महल को ढूंढना पड़ेगा। चल निकलते हैं यहाँ से। किशन और टॉमी बहुत देर भटकने के बाद राजा के महल में पहुंच जाते हैं। किशन राजा का महल देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा और आलीशान होता है। आओ बालक, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। महाराज, राजमहल में आज एक और नौकर बढ़ जाएगा। सही कहा तुमने, गुप्तचर। तभी किशन कहता है, महाराज, मैं गलती से यहाँ पर आ गया हूँ। मुझे सोने का लालच नहीं है। कृपा करके मुझे जाने दीजिए। वो सब हम नहीं जानते बालक। अगर तुझे यहाँ से जाना है तो हमें खेल में हरा कर दिखा और चला जा। अपने गांव नहीं तो हमारा गुलाम बनने के लिए तैयार हो जा। ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है। तो फिर ठीक है बालक, गुप्तचर खेल की तैयारी की जाए। महाराज के आदेश पर खेल की तैयारी हो जाती है। किशन और राजा बिंबिसार आमने सामने बैठ जाते हैं। महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। जल्दी सुना बच्चे, क्योंकि अब तेरे पास ज्यादा समय नहीं है। पूरा तो सुन लीजिए महाराज। जब तक मेरी कहानी खत्म नहीं हो जाती तब तक आपको सुननी पड़ेगी। कहानी खत्म होने के बाद ही खेल शुरू होगा। तब तक आप अपनी जगह से नहीं उठेंगे, ऐसा मुझे वचन दीजिए। महाराज, सोच समझकर वचन देना। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। ठीक है, तू मुझे मत सिखा। हम तुम्हें वचन देते हैं बालक, तुम्हारी कहानी सुनने के बाद ही यहां से उठेंगे। तो फिर ठीक है महाराज, सुनिए। एक बहुत बड़ा चूहों का घर होता है। उसके अंदर 1 लाख चूहे होते हैं। तभी अचानक वहां पर एक सांप जाता है। सांप एक चूहे को खा लेता है, फिर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? फिर एक चूहे को खा जाता है और आगे बढ़ जाता है। फिर क्या हुआ? फिर एक चूहे को खा जाता है और फिर आगे बढ़ जाता है। अरे इसके आगे भी कुछ बोलेगा बालक। बता तो रहा हूं महाराज। फिर एक चूहे को खा जाता है और फिर आगे बढ़ जाता है। लेकिन चूहे खाने के बाद क्या हुआ? महाराज, उस बिल में लाखों चूहे हैं। जब तक वह सभी चूहे को नहीं खा जाता तब तक कहानी आगे कैसी बढ़ेगी? किशन ऐसे ही बार बार बोलता है। फिर एक चूहे को खा जाता है और फिर आगे बढ़ जाता है। ऐसे करते करते 10 दिन निकल जाते हैं और कहानी अभी तक खत्म नहीं होती है। अरे बालक, अब तक तो वो सांप सारे चूहे खा गया होगा। नहीं महाराज, अभी तो केवल 7300 चूहों को ही खा पाया है। मुझे माफ कर दो बालक, मैं अब और कहानी नहीं सुन सकता।
मैं अपनी हार मानता हूं। लेकिन महाराज, हमारे खेल का क्या होगा? अब कोई खेल नहीं होगा बालक। तुम जीत गए, मैं हार गया। तो फिर ठीक है महाराज, आपके वचन के अनुरूप आप भी मुझे मेरे गांव भेज दीजिए। घर वाले परेशान हो रहे होंगे। ठीक है बालक, हमारे गुप्तचर तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ देंगे। उसके बाद राजा अपनी हार मान लेता है और किशन को उसके गांव छोड़ देता है।